Good evening, students. Welcome to AS Mathematics classes. Myself is Ajit Sharma, a teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwara, and I am going to start on these classes after the name of my most respected teacher, my Guruji, that is Professor Ajay Sehgal ji. So, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे हम रियल नंबर सिस्टम. दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं. तो हम कैसे रियल नंबर सिस्टम में पहुंचेंगे, सारा हम कैसे ये सिस्टम डेवलप हुआ वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो नंबर सिस्टम हमारा शुरू होता है. सबसे पहले हमारे पास आए नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स टू से ये नेचर में ऑलरेडी जो थे एग्जिस्ट करते थे, है ना. नेचुरल नंबर इनको डिनोट किया हमने एन. तो सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर ये स्टार्ट हुआ 1 से. 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता है. ठीक है. तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है बच्चों. तो 1 हमारा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं. तो अब हम चेक करेंगे क्या ये जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट है. तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंप्लीट का क्या मतलब है, कोई नंबर सिस्टम कंप्लीट कब होता है. देखिए हमारे पास 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं. एडिशन, फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन, फिर है डिवीजन. कोई भी नंबर सिस्टम अगर इन चारों फंडामेंटल इक्वेशंस के अंडर क्लोज हो, क्लोज मीन्स टू से दैट कि जब हम वो ऑपरेशन उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट आए, जो हमारा आंसर आए, वो भी उसी सिस्टम में आए, तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम क्लोज है, मीन्स बंद है. तो अभी हम चेक करेंगे क्या ये जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर सिस्टम, क्या ये कंप्लीट है. तो चलिए अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आ रहा है. जैसे कि हम चेक करते हैं इसको 2 + 3 5. 5 क्या है, नेचुरल नंबर है. ऐसे 2 + 3 + 4 + 5 जितने मर्जी ऐड कर दो. ठीक है. 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14, इट इज अगेन ए नेचुरल नंबर. इट मीन जब हम 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है. ये मैथमेटिकल सिंबल है, एप्सिलॉन है, ग्रीक लेटर है. इसका मतलब होता है बिलोंग्स. ठीक है. मैथमेटिकल लैंग्वेज है अपनी, बिलोंग्स टू. अब हम मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं. 2 + 3 6, विच इज अगेन ए नेचुरल नंबर, है ना. आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 6 4 24 25 24 5 120, सारे क्या हमारे पास क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं. तो हमने ये देखा कि सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. नाउ थर्ड ऑपरेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई. जब हम किसी भी 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, विच डज नॉट बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर. यानी कि 2 नेचुरल नंबर की सब्ट्रैक्शन जो है दैट इज नॉट नेसेसरली अ नेचुरल नंबर. तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए. तो इट मीन्स हमारा नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट तो तब होना था ना अगर चारों फंडामेंटल ऑपरेशन के अंडर वो क्या होता, क्लोज होता. सिमिलरली 2/3 भी जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए नंबर सिस्टम था हमारा इनकम्प्लीट. तो हमें हमारा नंबर सिस्टम क्या करना पड़ा, एक्सटेंड करना पड़ा. तो नंबर सिस्टम एक्सटेंडेड. तो एक्सटेंड किया तो हमारे पास आ गए, हमारे पास क्या आ गए, एक्सटेंडेड किया तो हमारे पास क्या आ गए, इंटीजर. क्या आ गए, इंटीजर. बच्चों बड़े ध्यान से हमने बेसिक समझना है पहले. ठीक है. पहले हमें एनसीईआरटी आएगी, मैथमेटिक्स की बुक एनसीईआरटी के ऊपर कमांड होगी. हमारे बेसिक्स अगर स्ट्रांग होंगे उसके बाद ही हम एडवांस प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर सकते हैं, आर डी शर्मा के ऊपर बात कर सकते हैं. लेकिन बिफोर दैट हमें पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी. तो बड़े ध्यान से हमने समझना है सारा सिस्टम की नंबर सिस्टम, जो रियल नंबर सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ. तो हमने यहाँ देखा कि नेचुरल नंबर सिस्टम इज इनकम्प्लीट. क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इट इज नॉट क्लोज अंडर 2 ऑपरेशंस, दैट इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. मींस सम ऑफ
Difference or quotient of any two natural numbers is not necessarily a natural number. It may or may not be. So the system is not complete, so we get integers. So integers को हमने डिनोट किया I के साथ. तो integers क्या थे? All natural numbers. पर ध्यान देना, all natural numbers, their negatives, their negatives including zero. तो ये हमने अब इसको और हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या है हमारा? ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो. तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी स्पष्ट बात है कि हमें केवल बच्चों को इंटीजर्स को डिफाइन करना नहीं आता कि इंटीजर्स क्या है. बड़ा स्पष्ट मैंने लिखा क्लियरली, ऑल नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो. सारे नेचुरल नंबर, उनके नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो. तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई, क्योंकि बेटे हम नंबर सिस्टम जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं. तो ये बात आपने नहीं बोलनी है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स भी हैं. कहने का मतलब है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. एक मैं बात और यहाँ पे आपको बता दूं, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. सिमिलरली neither we have the smallest integer nor we have the greatest integer. ना ही हमारे पास सबसे छोटा इंटीजर है, ना ही सबसे बड़ा है. दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, क्या 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है. देयर डज नॉट लाई एनी इंटीजर बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं आएगा. दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में भी हमारे पास कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा. तो अभी हम फिर दोबारा चेक करेंगे कि क्या सेट आई ऑफ इंटीजर, क्या ये क्लोज है सेट, क्या ये सिस्टम जो है सेट ऑफ इंटीजर, क्या ये कंप्लीट है. तो फिर वही है, देखो हम अब पहले ऑपरेशन से चेक करते हैं एडिशन. तो हमने यहाँ पे क्या देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सम ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. 5 + 4 9 इंटीजर, -3 + 5 2 इंटीजर, 4 - 2 इंटीजर, -2 + 3 1 इंटीजर. ठीक है, -4 -3 -7 इंटीजर. इट मींस सेट आई ऑफ इंटीजर जो है वो क्लोज है अंडर ऑपरेशन एडिशन. इसी प्रकार हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. इसी तरह सिमिलरली 2 3 = 4 इंटीजर, 4 × -3 -12 इंटीजर, है ना. सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, 5 - 2 3 इंटीजर, 2 - 5 -3 इंटीजर, -3 -1 नेचुरली बात है -2 इंटीजर. इट मींस सेट आई ऑफ इंटीजर इज क्लोज अंडर दीज थ्री ऑपरेशन, बट अंडर ऑपरेशन डिवीजन इट इज नॉट क्लोज. एग्जाम्पल हम रहेंगे 2/3 डज नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर. तो हमारा ये नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं है. तो इट मींस हमें अपना नंबर सिस्टम फिर क्या करना पड़ेगा दोबारा. फिर हमने क्या किया, दोबारा फिर से क्या एक्सटेंडेड, दोबारा एक्सटेंड कर दिया. मैं इधर आ जाता हूँ. तो हमारे पास आ गए रैशनल नंबर. क्या आ गए, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है रैशनल नंबर. क्या आ गया, रैशनल नंबर. यू से नोट किया. तो रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर एनी नंबर ऑफ द टाइप p/q such that pq belongs to integers, q non-zero क्योंकि डिविजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज p and q शुड बी relatively co-primes, means their GCD should be 1 in the lowest form. ठीक है, तो ये है रैशनल नंबर. जैसे हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 2/3, ठीक है, 4/16, अगेन 1/4, -7/2 एक्सेट्रा. ठीक है, एक चीज मैं फिर एक चीज की तरफ आपका ध्यान जो मैं वो दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि हम नंबर सिस्टम बेटे एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो रहा, हमारी बात नहीं बन रही, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. क्योंकि जब तक हम परफेक्शन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करेंगे. तो जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं नेचुरल नंबर इंटीजर्स,
वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। कैसे हैं, जैसे कि 5 को लिख सकता हूँ 5/1, सिमिलरली 7 को लिख सकता हूँ 7/1, सिमिलरली -2 को लिख सकता हूँ -2/1। इट मीन्स बिकॉज these are in the format p/q form, they are in p/q form, p and q are integers। हाँ, 0 इज अगेन रैशनल नंबर, ठीक है। तो बिकॉज आई कैन राइट 0/1, 0 के नीचे तो कुछ भी डिनोमिनेटर लगा दो, बिकॉज 0/3, 0/4, ठीक है, एक्सेट्रा, सारे क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कोई भी फ्रैक्शन x/y 0 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ x 0 और y नॉन जीरो। मैं यहाँ बताऊं कि 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। प्रिंसिपल इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हमारे पास 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आप +1 में लिमिट का टॉपिक आएगा, आइडिया ऑफ लिमिट, वहां पर हम इसको यूज करेंगे, तब की बात तब करेंगे। तो 0 इज ए रैशनल नंबर। तो आप कहेंगे कि 0 रैशनल नंबर कैसे हो गया, तो भाई ये जो कंडीशन है हमारी, वो डिनोमिनेटर के ऊपर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। तो ठीक है, तो इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाए, मैं यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर रहा, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स क्या है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर की। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे इसके बाद। इर्रेशनल नंबर क्या है, अ नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर which is not a rational number is called an irrational। कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है उसे हम इर्रेशनल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई एक्सेट्रा। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा क्या, कि सर √2 को भी तो हम लिख सकते हैं √2/1, बट दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन आप पढ़िए कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि ये नहीं p/q फॉर्मेट में हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। और यहाँ पर √2 एक इंटीजर नहीं है, एज √2 डज नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर, i और z वटेवर यू में, राइट। तो यहाँ पर जो √2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, वो इंटीजर नहीं है, इसलिए √2/1 जिसे कहते हैं वो रैशनल नहीं है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया, लेकिन वो नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं था क्योंकि क्लोज नहीं था। ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, इंटीजर पे पहुंचे, सेट ऑफ इंटीजर भी क्लोज नहीं है अंडर ऑपरेशन डिवीजन। तो फिर हमने नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया, तो हमारे पास आ गए रैशनल नंबर। और फिर हमने पढ़े हैं इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे नंबर सिस्टम एक्सटेंड नहीं किया है, इर्रेशनल नंबर मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसके बाद हम रियल नंबर सिस्टम पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।